हेलो फ्रेंड्स, सबने मेरी राम राम। उम्मीद है सब ठीक होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज का हमारा विषय है अधिगम के वक्र, अधिगम के पठार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अधिगम होता क्या है। जो शिक्षा के अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने, जैसा कि आपको पता है, कि अधिगम के बारे में अलग अलग परिभाषा दी है। अधिगम क्या है कि अधिगम हमारे, जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं और उसकी वजह से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है उसको हम क्या बोलते हैं, अधिगम। जो हमारे अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अधिगम की अलग अलग परिभाषा दी है। वुडवर्थ के अनुसार क्या है, अधिगम नए ज्ञान और नई अनुक्रियाओं का ग्रहण है। किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। करो एंड करो के अनुसार अधिगम को आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों को ग्रहण करना बताया है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के अंदर जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अधिगम। इस तरह से हमारे जो शिक्षा के अलग अलग मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अधिगम के बारे में अलग अलग बताया है। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के वक्र या सीखने के वक्र, कि कोई इंसान है वो किस तरह से सीखता है। देखो, सीखने के क्षेत्र की प्रगति, जब कोई इंसान क्या है कुछ सीख रहा है या कोई बच्चा है कुछ सीख रहा है तो उसके सीखे हुए ज्ञान को जब हम ग्राफ पेपर पर किसी लाइन के हल से प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीखने के वक्र या लर्निंग कर्व, कि उसने कितना सीखा है, कितना भूला है और कितना याद रखा है। देखो, बहुत से प्रयत्न किए जाते हैं और उन प्रयत्नों से जो सीखने में उन्नति होती है, जब हम उनको क्या करते हैं, रेखा चित्र से दिखाते हैं तो वह सीखने का वक्र कहलाता है। ठीक है, सबसे पहला देखिए सरल रेखीय वक्र। आपको ये दिख रहा होगा, ये वाली, जैसे जब हम साइंस के अंदर स्पीड और टाइम की ग्राफ दिखाते हैं तो जब हम दिखाते हैं कि अगर कोई वस्तु है वो मोशन में है और टाइम के साथ क्या है, कांस्टेंट, मतलब कि रेस्ट में खड़ी हुई है, तो वो ऐसा ग्राफ दिखाती है। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है, सरल रेखीय वक्र। इस प्रकार का वक्र बहुत कम देखने को मिलता है। यह एक इस प्रकार की स्थिति को दिखा रहा है कि क्या है, कोई इंसान बार बार प्रैक्टिस कर रहा है लेकिन उसको क्या है, कुछ भी सीख नहीं पाता या नया ज्ञान ग्रहण नहीं कर पाता। तो इस तरह का जो वक्र होता है उसको बोलते हैं सरल रेखीय वक्र, कि जब कोई व्यक्ति बार बार प्रयास कर रहा है लेकिन वो कुछ भी सीख नहीं पा रहा है, ना ही कोई नया ज्ञान अर्जन कर पा रहा है, तो उसको दिखाने के लिए हम कौन सी वक्र का यूज करते हैं, सरल रेखीय वक्र। आगे देखिए, अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे देखिए, निदेशात्मक उन्नति वाला वक्र, निदेशात्मक या नेगेटिविटी। यह वक्र आरंभ में तिरोगति, जैसे ये दिखा रखा है कन्वेक्स वक्र, कि यहाँ पे तो ट्रायल है, कोई व्यक्ति है बार बार प्रयास कर रहा है और यहाँ पर क्या है, उसको आउटपुट मिल रही है। तो आरंभ में तो क्या दिख रहा है, ये तिरोगति से दिख रहा है कि कोई इंसान है बहुत जल्दी ज्ञान ग्रहण कर रहा है, लेकिन बाद में ये ऊपर जाके क्या आ जाता है, स्ट्रेट लाइन आ जाता है। तो ये किसको शो कर रहा है, नेगेटिविटी को। इट मीन्स उसके ज्ञान में वो बाद में प्रयास तो वो बार बार कर रहा है लेकिन आगे उसके ज्ञान में कोई भी वृद्धि नहीं हो रही, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिविटी उन्नति वाला वक्र। यह वक्र आरंभ में तिरोगति, देखो क्या बता रखा है इसके अंदर, कि यह वक्र आरंभ में तो तिरोगति को प्रदर्शित करता है, परंतु अभ्यास के साथ साथ बार बार क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसकी दर अभ्यास के साथ साथ क्या होती जा रही है, कम होती चली जाती है और अंत में क्या आ जाती है, स्ट्रेट लाइन आ जाती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिविटी एक्सेलरेशन। इसे हम नहीं कह सकते कि मनुष्य अपनी दक्षता को भूलता जा रहा है। इससे भाव है कि प्रगति तो हो रही है लेकिन प्रगति की दर क्या हो गई है, कम हो गई है। अगर ये सरल रेखा आ रही है ना, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि इंसान ने अब भूलना स्टार्ट कर दिया जो ज्ञान अर्जित किया था। इसका मीनिंग क्या है कि अब उसको ना ज्ञान ग्रहण करने की जो दर है वो क्या हो गई है, स्लो हो गई है। उसके बाद देखिए पॉजिटिविटी एक्सेलरेटेड या कनकेव कर्व। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई कर्व नहीं दिखा रखी, ये टाइम है और यहाँ तक कोई कर्व नहीं है। इसका मीनिंग क्या है कि इंसान प्रयास तो कर पा रहा है लेकिन उसको कोई भी ज्ञान अर्जित नहीं हुआ है। कई बार आरंभ में, देखो क्या लिख रखा है, कई बार आरंभ में प्रयत्नों से सीखने की दर बहुत ही कम है, परंतु जो प्रयत्न करता जाता है, बार बार प्रयास करता है, जैसे हम बोलते हैं ना, एक कबीर का दोहा है, करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जात रहे सिल पर परते निशान। मतलब कि अगर कोई इंसान बार बार प्रयत्न करता है तो वो उस चीज़ को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। ऐसा ही इसके अंदर दिखा रखा है कि हम जो प्रयत्न करते हैं सीखने की दर बढ़ती जाती है और धनात्मक उन्नति होती रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिविटी कर्व। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब आरंभ में सीखने में कोई कार्य क्या होती है, कठिनाई होती है, लेकिन बार बार प्रयास करता है तो बार बार प्रयास करने से उसके काम में क्या होने लग जाती है, उन्नति होने लग जाती है, या जो उसकी सीखने की गति है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिविटी एक्सेलरेशन। उसके बाद देखिए एस टाइप आकृति
का वक्र। एस टाइप आकृति का मीनिंग क्या है? एस टाइप जो वक्र है वो क्या है? दोनों का मिश्रण है, या हम इसको बोल सकते हैं मिक्स कर्व, मिश्रित कर्व। किसकी? पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की। तो देखिए यहाँ पर क्या दिखा रखा है, ये वाली जो शेप है ये कनकेव है और यहाँ जाके क्या हो रही है? कन्वेक्स हो रही है। तो इसका मीनिंग क्या है कि आरंभ में सीखने की गति मंद है, लेकिन जैसे जैसे वो प्रयास करता है तो उसकी सीखने की गति तीव्र हो जाती है। कहाँ पे? बीच में। और दोबारा अंत में उसकी गति सीखने की क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। इस तरह जो इसकी शेप है वो एस टाइप बन जाती है और इसको बोलते हैं हम एस शेप कर्व। उसके बाद देखिए सीखने के इस वक्र को चित्र की सहायता से दर्शाया जाता है। सीखने के वक्र की विशेषताएं अब हमने पढ़ लिया कि एक तो हमारी कौन सी वक्र थी? सरल रेखा वक्र, कि इंसान बार बार प्रयास कर रहा है लेकिन कुछ भी सीख नहीं पा रहा। फिर हमने नेगेटिविटी देखी कि स्टार्टिंग में तो वो बहुत जल्दी सीखता है लेकिन बाद में जाके एक सरल रेखा आ जाती है, मतलब कि वो प्रयास तो करता है, ये नहीं है कि वो भूल जाता है, प्रयास तो कर रहा है लेकिन सीखने की गति क्या हो गई है? मंद हो गई है। दूसरी हमने पॉजिटिविटी देखी कि स्टार्टिंग में प्रयास कर रहा है लेकिन उसको ज्ञान नहीं मिल रहा। फिर क्या होता है? जितना प्रयास करता है धीरे धीरे वो क्या करता है? ज्ञान को आरंभ करना शुरू कर देता है और उसके ज्ञान में निरंतर वृद्धि होती रहती है। एस टाइप वक्र, एस टाइप शेप के अंदर देखा कि स्टार्टिंग में तो क्या होता है? उसकी सीखने की गति मंदी होती है, बीच में जाके क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है और लास्ट में जाके क्या हो जाती है? स्ट्रेट लाइन। ये दोबारा से क्या हो जाती है? मंदी हो जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? या तो एस शेप कर्व या क्या बोलते हैं? मिक्स कर्व। उसके बाद देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। सीखने के वक्र की महत्वपूर्ण विशेषता, प्रारंभिक स्तर या इनिशियल लेवल। तो इसमें बोलता है जब कोई सीखने वाला व्यक्ति है स्टार्टिंग में वो क्या नहीं कर पाता? समायोजन नहीं कर पाता, तो वक्र रेखा में कोई विशेष उन्नति दिखाई नहीं देती। जो ये लाइन दिखा रखी है इसको बोलते हैं वक्र रेखा। अर्थात सीखने का वक्र प्रारंभिक में कहाँ पे होता है? शून्य पे होता है। लेकिन यदि सीखने के लिए पहले से ही तैयार है तो सीखने के वक्र में आरंभ से ही क्या हो जाती है? तेजी दिखाई देती है। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर हम किसी बच्चे के ज्ञान को दर्शाना चाहते हैं तो हम ग्राफ पेपर पे शो करेंगे। अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो दिखा रहा है कि बच्चा शुरू से क्या कर रहा है? ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में हमने 0 से थोड़ा सा ऊपर दिखा दिया तो ये इंडिकेट करेगा कि बच्चा स्टार्टिंग में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्पर नहीं है, वो बार बार प्रयास कर रहा है और फिर उसके ज्ञान में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। दूसरा है माध्यमिक स्तर या इंटरमीडिएट लेवल। कई बार माध्यमिक स्तर पर सीखने के वक्र रेखा कभी ऊपर उठती है और कभी क्या है? नीचे जाती है। वो इंडिकेट करता है कि कई बार तो बच्चा क्या कर रहा है? बहुत जल्दी सीख रहा है और कई बार उसकी सीखने की गति क्या हो रही है? मंद हो रही है। उसके बाद अंतिम स्तर या अंतिम स्तर। सीखने के वक्र का अंतिम स्तर के अंतर्गत रेखा उठती हुई प्रतीत होती है और कई बार क्या होती है? शिथिल प्रतीत होती है। सीखने के प्रारंभ, मध्यम और अंतिम तीनों स्तरों में एक और विशेषता देखने को मिलती है जिसके सीखने का पठार या प्लेटू कहते हैं। सीखने के वक्र में उतार चढ़ाव के कारण थकान, प्रोत्साहन, उत्तेजना आदि भी हो सकती है। तो ये बोलता है अगर मान लो कोई बच्चा क्या है? बहुत ज़्यादा थका हुआ है और तब हम उसको क्या बोलते हैं? अगर वो रेस वगैरह करके आया और फिर हम उसको क्या बोलते हैं? ले भाई अब बैठ के तू प्लस के सम कर। टीचर उसको बार बार सिखा रहा है लेकिन वो उस चीज़ को गेन नहीं कर पा रहा है। उसका कारण क्या हो सकता है? थकान भी हो सकती है, प्रोत्साहन और उत्तेजना आदि भी हो सकती हैं। उसके बाद देखिए सीखने का पठार या अधिगम प्लेटू बोलते हैं जिसको। सीखने की अवस्था के दौरान ऐसी स्थिति आती है जब सीखने की गति में कोई उन्नति नहीं होती। जैसे कि हमने सरल रेखा वक्र में पढ़ा था कि व्यक्ति बार बार प्रयास कर रहा है लेकिन कोई भी नए ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाता। तो जब सीखने की गति में कोई उन्नति नहीं होती, प्रोजेक्ट को उस समय कितने ही प्रयास दिए जाएं तब भी उसके सीखने में कोई उन्नति नहीं होती। इस सीखने के पठार के नाम से जाना जाता है। इसको हम किस नाम से जाते हैं? पठार के नाम से। और पठार सीखने के वक्रों की एक विशेषता है। सबसे पहली है उभार। पठारों के बाद फिर से सीखने की गति तेज हो जाती है। ऐसे में विद्यार्थी ज्ञान तेजी से बढ़ता है। उसके बाद देखिए इरेगुलर प्रोग्रेस। सीखने के लगभग सभी वक्रों में सीखने की उन्नति सदैव अनियमित होती है। कई बार ऊपर जाती है, कई बार नीचे आती है। विद्यार्थी के स्वभाव में कई कारक परिवर्तन आते हैं जो उसको सीखने की क्षमता पर प्रभाव डालती हैं। और वक्र में क्या आती है? उतार चढ़ाव आता है और वो हमने बताया उसकी क्या हो सकती है? थकान भी हो सकती है, उत्तेजना भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उत्तेजना मान लो कई बार बच्चा क्या है? सीखने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर है
तो उसको इसकी वजह से वो क्या है, बहुत जल्दी सीख पाएगा, तो वो जो वक्र है वो बहुत जल्दी ऊपर चली जाएगी। उसके बाद देखिए अंतिम सीमा। सीखने के वक्र बताते हैं कि एक सीमा के बाद सीखने में किसी भी प्रकार की कोई उन्नति नहीं होती, और जब सीखने में कोई भी उन्नति नहीं आती तो जो हमारी वक्र की लाइन है वो क्या हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है। सीखने के वक्रों का शैक्षणिक महत्व या उपयोगिता, जो हमने अलग अलग वक्र पढ़े हैं सीखने की, उसकी शैक्षिक महत्व क्या है और उसकी उपयोगिता क्या है। तो देखिए ये वक्र हमें क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि बच्चे ने कितना ज्ञान प्राप्त किया है, उसने क्या गलतियाँ की हैं सॉरी, और उसके रास्ते में क्या क्या बाधा आ रही हैं। सीखने के वक्र से उसकी नियमित या अनियमित सामग्री की बढ़ती कठिनाई, उन्नति के संबंध भी हम पता कर सकते हैं। और जब हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है, उसके रास्ते में क्या क्या बाधाएं हैं, तो अध्यापक क्या करता है, अध्यापक की गलतियों को ढूंढने और उचित समय पर परीक्षा लेने, सूचियाँ तैयार करने और सीखने की सामग्री तथा विधियों का उचित क्रम देने और उचित प्रेरणा देने में क्या करता है, अध्यापक बच्चे की सहायता करता है। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।